लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और उनसे यह मांग की गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन अब तक उनकी इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के महिला शाखा के अध्यक्ष नेता डिसूजा जी, जिस तरह से जो है लखीमपुर कांड को कांग्रेस बिल्कुल अभी भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी जी लगातार इस मसले पे गर्म किए हुए हैं, प्रियंका जी इस मसले को गर्म किए हुई हैं। अभी एक बार वो लखीमपुर गई थी, दोबारा फिर अभी लखीमपुर गई थी, लेकिन आपकी किसी मांगों पर अब तक केंद्र सरकार ने कोई गौर नहीं किया। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये मांग जो है वो हमारी मांग नहीं है, ये देश की जनता की मांग है। क्योंकि अगर एक गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर हत्यारा है और वो जानबूझ के हत्या हुआ है, सारे रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग से साबित होता है कि कौन कहाँ पे था। दुख की बात यह, सिर्फ दुख की बात नहीं, मैं कहूँगी कि शर्म की बात यह है कि ऐसे गृह राज्य मंत्री अभी भी वहाँ पे बैठे हैं और मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कैबिनेट में शामिल हैं। एक तरफ अगर ये हत्यारों का ही सरकार बनना है तो हमें इस देश को ऐसे सरकार की ज़रूरत नहीं है। पूरी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी के पास ये बात को लेके जाए, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हुए जहाँ पे उनको भूल के कि वो कौन से पार्टी से पीछे से आए, कौन से पार्टी से उसके रिश्ते नाते हैं, वो सब चीज़ें उसे भूलना होगा अगर वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रपति जी की से जो मांग की है कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो मांग में कहीं पे भी अगर आप ये देखें तो कहीं वो कोई गलत मांग नहीं है। वो देश के जनता की आवाज़ उठा रहे। राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि वो इसे गंभीरता ले, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि लोगों का जो पूरा विश्वास है सरकार में वो ख़त्म होती जा रही है। कांग्रेस के अलावा आप बीजेपी की अगर बात करें, कहीं न कहीं बीजेपी से भी कुछ ऐसे सुर उठ रहे हैं जो आपके बातों का समर्थन कर। सबसे पहले अगर वरुण गांधी की बात करें, वरुण गांधी ने कई ट्वीट बीच में किए। वरुण ने साफ कहा कि हत्या करके हम किसानों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने परसों कहा कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए माल कमाने, या राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हम फॉर्चुनर्स लोगों को कुचलें, हम अच्छा व्यवहार करेंगे तभी लोग हमारा साथ देंगे, हमें वोट देंगे। तो हम अब ये मान के चलें कि बीजेपी में भी इस तरह के बगावत के सुर उभरने लगे इसके खिलाफ। देखो, सत्य के साथ जो लोग खड़े होंगे, अगर उसको बगावत का नाम दे तो वो बगावत होगा। ओके, और ज़रूरी है अगर सभी ने अपना, अगर सभी का एक अंतरात्मा होता है, एक कॉन्शियंस होता है, तो जिन लोगों में अभी भी कॉन्शियंस है वो ऐसी आवाज़ें उठाएंगे, अपनी आवाज़ें उठाएंगे। हो सके तो ऐसे लोगों को शायद पार्टी से निकाला भी जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है उनको समझ के जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। आपने कहा ऐसे लोगों को निकाला जाए, क्या इशारा वरुण गांधी को तो नहीं? मैं किसी पे कोई खास वो नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीबडी, बट ये कौन नहीं जानता कि रंगा बिल्ला किस तरीके से राजनीति किया इन्होंने गुजरात में। गुजरात एक आइडियल, शायद वो गुजरात मॉडल को पूरे देश में साबित कर रहा है कि वो गुजरात मॉडल को ही लागू कर रहे हैं। अंतिम सवाल, जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर, वरुण की पहचान जरूर है गांधी परिवार से, लेकिन वरुण का नाम अगर लेते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं मेनका का बेटा या संजय गांधी के बेटा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वरुण के बारे में जो न्यूज़ आ रही है, अब वरुण की पहचान लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का पोता। तो ये कुछ एक संकेत माना जाए? देखिए, सच्चाई जो है वो सच्चाई है, और हम खुश हैं अगर बहुत इतने सालों के बाद अगर परिवार से कि परिवार के जो पीछे से सत्य के लिए हमेशा इस परिवार के लोगों ने अपनी जान तक उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो ये मुझे लगता है बहुत मीन्स ये अगर उनको इनसे जुड़ा जा रहा है तो सच्चाई है इसमें। इंदिरा जी का खून है, किसने मना किया है? इंदिरा जी का खून है, नेहरू जी का खून है, और सत्य
बहुत बहुत देखा आपने, ये थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसोजा। इनका साफ कहना है कि वरुण गांधी को लेकर जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन ये सत्य है कि वरुण गांधी इंदिरा गांधी और नेहरू का खून है, उनके वंशज हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ महेश ने कमल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।